यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्या पढ़ा था हमने, बताओ? लास्ट मीडियन पढ़ा था ना। क्या था मीडियन के अंदर? वही 3 सीरीज होती है। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, उसमें क्या देखा था आपको? सबसे पहले x की वैल्यू को किस में करना होता है? असेंडिंग ऑर्डर में। और फिर आपको m निकालना होता है n+1 डिवाइड में 2। और जो उसके सामने जो आपकी जैसे 6 आता है तो 6 वाली x की वैल्यू आपके लिए कहलाती है m। और अगर पॉइंट में आता है तो जैसे 6.5 है तो 6 की 6th वैल्यू और 7th वैल्यू दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर देते हैं। और फिर सेकंड क्या पढ़ा था? डिस्क्रीट सीरीज। वो तो बहुत ईजी था भाई, आपको x और f तरीके है तो f की बनानी होती है आपको CF और स्मॉल m निकालना होता है n+1 डिवाइड में 2। यह n का मतलब क्या होता है? f की टोटल। और फिर जो आपका स्मॉल m आता है उसको CF में फाइंड करना होता है और उसके सामने वाला x का जो वैल्यू है वो क्या कहलाता है आपके लिए? m कहलाता है। और तीसरा क्या था आपका? कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है? आपके पास क्लास है यानी ग्रुप है और आपके पास फ्रीक्वेंसी है, तो f की क्या बनाओ? CF। और CF बनाने के बाद स्मॉल m निकालना पड़ता है। स्मॉल m का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? क्या होता है नम्रता स्मॉल m का फॉर्मूला? n+1 डिवाइड में 2। +1 नहीं आता, ध्यान रखना, n डिवाइड में 2। और इस स्मॉल m को CF में सर्च करना है और उसके सामने वाला जो ग्रुप होता है वो कहलाता है आपका मीडियन ग्रुप। और फिर आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है L1 + I डिवाइड में F ब्रैकेट में स्मॉल m माइनस C। सॉल्व कहाँ से करना होता है बेटा? पीछे से सॉल्व करना होता है। अरे क्लियर है क्या आपको चीज? चलो आज आप नया टॉपिक पढ़ेंगे और नया टॉपिक में पढ़ेंगे मोड, और जिसका सिंबल है आपके लिए Z। और मोड को हिंदी में कहते हैं बहुलक। समझ आ गई बात आपको? और सबसे पहले वही कौन सी सीरीज है यहाँ पर? इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज है, देखना आप सभी ध्यान से। इसमें जो क्या होती है, इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं सीधा ही। इसमें कोई वैल्यू कोई कंसेप्ट नहीं है आपका, सीधा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 5 6 7 8 8 9 10 11 10 10 चलो ये इतनी सारी वैल्यूज दे रखी है। अब आपको इसके अंदर क्या फाइंड करना है भाई? Z फाइंड करना है। कैसे करोगे Z फाइंड? किसी को आता है? कभी देखा तो होगा कभी? क्या है, क्या बोलो? गलत। मोड? अरे तो मैक्स लेके आए अपन तो। ज्यादा बार तो हाईएस्ट, मैक्सिमम टाइम्स और मोड हाईएस्ट वैल्यू में डिफरेंस है। ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार आई है? 8 कितनी बार आया है? 3 4 बार। 10 3 4 5 6 बार आया है। 11 2 बार आया है। 14 तो हाईएस्ट आपके पास 10 आया है। ठीक है, तो ये 10 आपका आंसर हो जाएगा। समझे? ये 10 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसी वैल्यू हो जो आई नहीं हो कभी, कोई एक से ज्यादा, हर एक वैल्यू कितनी कितनी बार आई है? एक एक बार। उसमें Z कैलकुलेट नहीं करना अपने को, वो पूछेगा भी नहीं। अरे समझ आ गई बात को? वो आपसे पूछेगा भी नहीं, इसलिए। चलो तो ये छोटा सा पॉइंट ही पहले लिख लो, फटाफट लिख लो, फिर डिस्क्रीट सीरीज पढ़ाएंगे। आज की क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, है ना, छोटी सी रहेगी क्लास आज की। चलो डिस्क्रीट सीरीज देखो। डिस्क्रीट सीरीज में
क्या होता है कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एफ, यानी फ्रीक्वेंसी की जो हाईएस्ट वैल्यू है ना वो, तो जो उसके सामने वाली एक्स की वैल्यू होगी वो आपके लिए क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। देखो बेटा, मीन मोड मीडियन कुछ भी निकालो, आपकी वैल्यू का आंसर एक्स ही कहलाता है, और क्लास है तो क्लास कहलाती है। ध्यान से समझना ना, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स एंड इन फ्रंट ऑफ देखो छोटा सा एग्जांपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, x और ये f। चलो बताओ, अब इन सब में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 20। तो 20 के सामने वाली जो वैल्यू है वो आपके लिए क्या कहलाएगी, मोड कहलाएगा, जेड कहलाएगा। क्लियर है क्या? देखो मोड बहुत आसान पड़ता है, बहुत आसान पड़ता है, इसमें कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं, लिख लो इसको फटाफट। फिर लास्ट है जो फॉर्मूले वाला है वो बताते फिर। चलो देखो लास्ट है आपका अब कंटिन्यूस सीरीज। अब इसमें वही आपको क्या करना होता है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है, and it's in front of group called mode group। क्या कहेंगे इसको, मोड ग्रुप। और फिर वही इस केस में फॉर्मूला अप्लाई होता है, फॉर्मूला देख लेना, Z इज इक्वल्स टू L1 प्लस डेल्टा 1 डिवाइड में डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 और इनटू में I। ये फॉर्मूला पढ़ा क्या तुमने, ये वाला तुमने भी नहीं पढ़ा ये, आपने वो पढ़ा होगा F1 माइनस F0 और फिर 2F1 माइनस F0 फिर माइनस F2, याद है वो वाला पढ़ा था है ना, ये वाला नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये वाला बहुत ज़्यादा आसान है मेरे नज़र में। डेल्टा 1 का मतलब होता है F1 माइनस क्या कर दो F0 और डेल्टा 2 में क्या कर दो भाई F1 माइनस F2। और एक स्पेशल नोट होता है इसके अंदर कि माइनस की अगर कोई वैल्यू आती है तो माइनस को आपको क्या करना है, हमेशा इग्नोर करना है। बट एक केस आएगा ऐसा तब समझाएंगे अपन, अभी आपको सिर्फ ध्यान देना है। देखो अब एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, ये क्लास और ये एफ, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 50, 60। चलो देखो अब इसमें आपको जेड कैलकुलेट करना है। बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या लिखना होता है। सबसे पहले क्या करना है, देखो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एफ, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एफ क्या है 10, तो उसके सामने वाला जो ग्रुप होता है वो कहलाता है मोड ग्रुप।
तो जो कवर होता है ना, तो उसके नीचे वाली वैल्यू f की और उसके ऊपर वाली f की ले ले। एक बार आप देखो, आप ये समझ में आ गया क्या? एवरी क्वेश्चन में ये करना है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ किसकी होती है, x की होती है। बात आगे समझ में आपको, f की होती है सॉरी, तो उसके सामने वाली वैल्यू आपका ग्रुप आपके लिए मोड ग्रुप कहलाता है। तो फिर आपको इस तरीके से कवर करना होता है। इसको सुना होगा हैमर, हैमर हथौड़ा कहते हैं उस जमाने में। F0, F1 और ये F2 सीरीज पकड़ लो, F0, F1 और F2। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Z इजिकल्स टू L1 प्लस डेल्टा 1 डिवाइड में डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टीप्लाई बाय I। तो क्वेश्चन में मेरे पास क्या नहीं है भाई, यहाँ पर डेल्टा 1 नहीं है और डेल्टा 2 नहीं है। तो डेल्टा 1 का फॉर्मूला F1 माइनस F0, F1 माइनस F2, 10 माइनस 2, 10 माइनस 7, ये 8 और ये क्या है 3। L1 है 30, L1 मैंने आपको पहले भी बताया। डेल्टा 1 कितना आ गया 8 प्लस डेल्टा 2 3। दोनों में डिफरेंस आई भी बताया मैंने आपको कि क्लास, जो क्लास आपके ये उसका डिफरेंस कितना है 10। बेटा ये समझ में आया कि आपको, ये क्या जान में समझ में आया? देखो ये वापस बताऊं, देख पहले बताओ, ये समझ में आ गया? अच्छा 2 का, तो ये 8 आएगा, तो 2 आएगा यहाँ पर, है ना। वापस देखो, सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेनी है, फिर उसके ऊपर वाली वैल्यू F0 कहलाएगी, फिर F1 और उसके नीचे वाली वैल्यू क्या कहलाएगी F2 कहलाएगी। 32 40 आपके लिए मोड ग्रुप हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, डेल्टा 1 कैलकुलेट करना है और डेल्टा 2 कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या करना है, F1 हमेशा आगे रहेगा, F1 में F0 को क्या कर देंगे माइनस, और F1 में F2 को क्या कर देंगे माइनस। तो F1 कितना है 10, 10 में से 8 गए, कितना आ गए 2, 10 में से 7 गए, कितना आ गए 3। अरे कुछ समझ में आया क्या आपको? ये अब समझ में आया? देखो अब फॉर्मूले में अप्लाई करो। L1 कितना है भाई 30 प्लस डेल्टा 1 कितना है 2 डिवाइड में 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 10। बेटा क्लियर है क्या मोइनुद्दीन? तो सॉल्व करो, पीछे से सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? कैलकुलेटर तुम आज भी लेके नहीं आए ना? लेके आए हैं। एक मिनट रुक जाना, स्केल देने वाला स्केल है क्या तुम्हारे पास? 34 आपके लिए जेड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको लिखो और एक एग्जांपल भी करो, अभी करके बताना है। यस हाँ, क्या आंसर आ रहा है इसका 12 पॉइंट, चलो मैं आज डायरेक्ट ही आंसर ले देता हूँ 12.27 जेड का आंसर है, फाइनल आंसर आपका ये। ठीक है, कर लीजिएगा। चलो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो आप सभी, देखो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन बताया, फिर कुछ बेसिक्स बताए और फिर आपका चैप्टर चालू किया, जिसमें आज का तीसरा लेक्चर है ये, मीन और मीडियन और मोड। तो तीनों के कंसेप्ट सारे बता दिए, जो थे क्या थे सारे बता दिए, सब लिखा दिए। अब है ना, अब अपन अपनी बुक से पढ़ेंगे। ध्यान रहे, अगर आप अपनी बुक लेके आए, वो नहीं लेके आए, तो बेटा मैं PDF करवा लेना, मैं आपको बता दूँ ऑनलाइन वाले जो हैं, ठीक है, जो फेस टू फेस वाले हैं उन सबको तो मिल जाएगी बुक आपको कल ही। बात आगे समझ में? तो अब सिर्फ बुक के ही क्वेश्चन करेंगे जो मैंने बुक किए। मार्केट में स्टेटिस्टिक्स की बुक परचेस नहीं करनी है, फिर कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है।
क्योंकि मैंने मेरी खुद की सेपरेट बुक बनाई, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। चलो ठीक है।